लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आज तो लड़कों का हाल ऐसा हो गया कि घर से निकलते तो चक्कर मकर इल्ला माशाल्लाह। कुछ लड़के तो यूं कहते हैं कि जिस जवानी में अय्याशी ना हो वो जवानी कैसी। जवानी अय्याशी के लिए नहीं मिली, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए मिली है। जवानी पबजी खेलने के लिए नहीं मिली, जवानी तस्बीह पढ़ने के लिए मिली। बहुत दिन तक जवानी न रहेगी मोबाइल पर गेम खेलकर अपना वक्त ज़ाय करने वालों, लड़कियों से नाजायज बातें करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने दिल का दर्द अपनी कौम के जवानों तक रखना चाहता हूं। याद रखना, क्या लोग इश्क व मोहब्बत की बातें करते कि फिल्मों का उन्वान इश्क व मोहब्बत, सीरियलों का उन्वान इश्क व मोहब्बत, नाविलों का उन्वान इश्क व मोहब्बत। और इश्क व मोहब्बत का मतलब क्या? जिना, आवारगी, लड़कियों के साथ अय्याशी नहीं। और याद रखना, जो भी इस रास्ते पर गया है नुकसान उठाया है उसने। मैं अपने कौम के उन मेरे जवान लड़कों से कहना चाहता हूं जो 16 से लेकर 35-36 साल की उम्र तक के या 40 साल की उम्र तक भी है, कभी उस रास्ते मत जाना जिसको इश्क और मोहब्बत कहते हैं। सच्ची बात कहता हूं, इसलिए कि इस रास्ते में 1% लोग भी कभी कामयाब नहीं होते, कभी नहीं। भागकर शादियां करने वाली लड़कियां पूरी जिंदगी अपनी ससुराल में कभी एतमाद हासिल नहीं कर पाती, और भगाकर शादी करने वाला लड़का पूरी जिंदगी कभी माशरे के अंदर इज्जत हासिल नहीं करता। और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई इस चक्कर में हो, अल्लाह उसके दिल में यह बात उतार दे, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा नुकसान भागकर भगाकर शादी करने का या प्यार मोहब्बत से शादी करने का यह होता है कि हमने तो कर लिया। ठीक 15 से 18 साल के बाद जब हमारे बच्चे जवान होते हैं तो भाग और भगाकर शादी करने वाले माँ बाप के बच्चों से शरीफ घराने के लोग इसलिए शादी नहीं करते कि उसकी माँ ने भाग के शादी की थी, बेटी कहां से शरीफ होगी। उसके बाप ने भगाकर शादी की थी, बेटा कहां से शरीफ होगा। नतीजा यह होता है कि आपके चंद मिनट की लज्जत की वजह से आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। आज 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उम्र में आप ये मत देखो कि मुझे क्या मिलना है। आप आज के बाद 20 साल के बाद देखो कि आपकी औलाद की रुसवाई कितनी होगी। आपका बेटा कहीं जाके बैठेगा तो लोग कंकियों से कहेंगे, देखो वो फुला का बेटा है जिसके बाप ने भगा के शादी की थी, वो फलानी की बेटी जिसकी मां ने भाग के शादी की थी। सोचो तुम्हारे बच्चों का कसूर क्या होगा, लेकिन सारी जिंदगी वो घुट घुट करके मरेंगे। अल्लाह अकबर, वो जिएंगे भी तो घुट घुट के, मरेंगे भी तो घुट घुट के। इसलिए याद रखना। और फिर पसंद और मोहब्बत की शादियों में बहुत दिनों तक एतमाद नहीं रहता। मैं इससे पहले भी कई बार अपनी कौम के जवान भाइयों से बहनों से कह चुका हूं, जिसने तेरे लिए अपनी मां से गद्दारी की और अपने बाप से गद्दारी की, मेरे भाई तुझसे बेहतर कोई दिखेगा वो तेरे साथ भी गद्दारी करेगी। और जिस लड़की ने पसंद की शादी की उस बहन से कहता हूं, या करना चाहती है, मानते नहीं है, मां मना रही है, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, करेंगे तो वही करेंगे। नहीं, बहुत नादानी की बात है। आप फिल्म के हीरो को देख करके नकल कर रहे हो। यार वो हीरो की तो 3 घंटे की पूरी जिंदगी है, वो पैदा भी होता है, जवान भी होता है, और वो शादी भी कर लेता है 3 घंटे में। हमारी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, हमारी जिंदगी 50 घंटे की नहीं है। हमें तो बहुत जीना है, लोगों के सामने फैस करना है, लोगों के सामने रहना है। 3 घंटे की फिल्म को देखकर अपनी जिंदगी फिल्म की तरह मत समझो। 50 घंटे का वो हर हफ्ते का सीरियल देखकर वो 50 घंटे की जिंदगी अपनी मत समझो। हमारी पूरी जिंदगी है
हमारी अपनी सुबह है, हमारी अपनी शामें, अपनी हमारी पर्सनल लाइफ है। हम जिएंगे, रहेंगे, लोगों के दरमियान उठेंगे, बैठेंगे, इसलिए उनको आइडियल मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना ही है तो अल्लाह के हबीब को आइडियल बनाओ, क्योंकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए आइडियल मुस्तफा जाने रहमत की जात है। खुदा की इज्जत की कसम, जो मुस्तफा जाने रहमत को आइडियल बना लेता है वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए प्यारे आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह महबूब बना लेगा, और जिसको महबूब बना लेगा उसके गुनाहों को माफ कर देगा, उसकी मगफिरत फरमा देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो कौम की अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, यह बड़ा खतरनाक नशा है। और एक बात खास तौर पे कहूं, इसको भी ध्यान में रखें। देखो, कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है जो किस्मत में लिखी है। यह खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। यह अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया, फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए दो रास्ते, एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है, किस रास्ते जाना चाहिए बोलो? इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी, अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए, उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो, कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो न बारात की जरूरत, न हल्दी की जरूरत, न किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो होता है कि नहीं होता? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं, टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो, जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था? उनको मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहां कुर्बान मैं ये भी बात कहना चाहता हूं,
حسن یوسف دیکھ کر کوئی پاگل ہوتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر پاگل اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ ارے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کا بادشاہ خریدنے آ گیا، حسن یوسف کو دیکھا تو بادشاہ مصر خریدنے آ گیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں صرف سنا تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی بکنے کے لیے آ گیا۔ حسن یوسف پہ لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ پہ لوگ بکنے آتے ہیں۔ حسن یوسف پہ انگلیاں عورتوں کی کٹتی ہے، حسن مصطفیٰ پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے۔ میرے امام کہتے وہ کمال ہے حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں کیا کروڑ جہاں۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ حضرت زلیخا کو پہنچایا مصر میں دلہن بنا کر، انہوں نے خواب دیکھا تھا، پاگل ہو گئی، پاگل، اور ان کے ابا نے بہت علاج کرایا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کے کمرے میں ڈال دیا گیا، بالوں کو نوچتی تھی بہت خوبصورت، اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کا نام زلیخا ہے۔ پھر ایک دن خواب دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ پھر اچھی ہوگی، پھر اچھی ہوگی، کہا ابا وہ مصر کا بادشاہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ نے پیغام دیے کسی کا قبول نہیں کیا، ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، زلیخا کے ابا، کہا میں تو اپنی بیٹی مصر کے بادشاہ کے یہیں بھی آؤں گا۔ وہ آ گئی، لیکن آئی تو جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا تو کہا یہ تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، وہ تھوک نگلتا تھا تو تھوک جب وہ حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ کہاں وہ، کہاں یہ؟ اب جیسے گھونگھٹ اٹھا اس کو دیکھا یہ وہ نہیں ہے، لیکن تھا وہ مصر کا بادشاہ۔ تو قدرت نے کیا کیا پتہ ہے؟ میرے اللہ کی شان دیکھو، جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے زلیخا کو الگ کیا اور ایک جنی کو زلیخا کی ہم شکل بنا کر اس بادشاہ کے قریب کر دیا۔ تو میرے یوسف کے لیے ہے، اس لیے نکاح میں آنے کے بعد بھی تیری اس طرح حفاظت کریں گے۔ دیکھا دیکھا یہ شان ہے اللہ کی، اللہ کی لوگوں کو اللہ کی شانیں نہیں پتا، نہیں پتا لوگوں کو، اسی لیے لوگ بہت جلدی اللہ پہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، اللہ پہ یقین کرو جیسے صحابہ کا یقین تھا، جیسے اولیاء کا یقین تھا۔ ہم کمزور ہو گئے اسی لیے بزدل ہو گئے، ہم ایمان میں کمزور ہو گئے اس لیے ہمارے یہاں جلدی سے جو ہم ڈاماڈول ہو جاتے۔ اللہ نے حضرت زلیخا کو الگ کیا، جنی بھیجی اور پھر وہ بادشاہ اسی کے ساتھ رہنے لگا۔ اچھا وہ رات کو آتی، اس کے ساتھ رات گزارتی، وہ چلی جاتی، دن کو زلیخا ہی رہتی محل میں۔ دن گزرتے گئے، ایک دن شور ہوا، غلام آیا، غلام آیا، اتنا خوبصورت آیا، اس جیسا کوئی نہیں۔ بادشاہ نے زلیخا سے کہا، پیار بہت کرتا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا رات کو کوئی اور ہی ہوتا ہے، یہاں تو دوریاں ہی دوریاں ہیں۔ زلیخا بہت خوبصورت کوئی غلام آیا ہے، ہم اس کو دیکھنے، اس کو خریدنے جا رہے ہیں، چاہتے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے چلے۔ محبت جو تھی لے گیا، جیسے ہی دیکھا زلیخا نے بے ہوش ہو گئی، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں، بادشاہ کا بادشاہ جو دینا پڑے دے دے، اس کو خرید، یہ ہمارے گھر میں ایسے خرید، ہائے ہائے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کتنے میں؟ تو وہ جو لایا تھا حضرت یوسف کو، اس نے قیمت لگائی، یہ سب تولا حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن زیادہ تھا، حتیٰ کہ بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، سب تول دیا۔ بادشاہ نے کہا اس سے جس کو حضرت جو یوسف علیہ السلام کو لایا تھا، کہنے لگا ایک کام کریے، سب لے لے اور یوسف کو تحفتاً دے دے، سب لے لیے۔ اب جب واپس گئے، بادشاہ یوسف علیہ السلام کو لے کے
तो वजीर ने कहा, बादशाह सब देकर ये लड़का खरीद लाया है, अब नौकरों को तनख्वाह क्या देगा, मुल्क को कैसे चलाएगा। तो कहा पूरा खजाना, अरे का पूरा खजाना निकल गया। कहा चलो देखें। तो देखा तो जितना खजाना पहले था उससे ज्यादा खजाना मौजूद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत थी। लेकिन बहरहाल अर्ज ये करना है कि फिर हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और फिर बाद में सारा वाक़या हुआ, वो बहुत लंबी तफसील है। लेकिन फिर बादशाह मर गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह। उस वक्त तो जुलेखा का हाल ये हो गया था कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के डर के मारे महल से निकलकर चली गई थी, गुम हो गई थी। और जुलेखा का हाल ये था कि जुलेखा मिस्र में जो है वो नाबीना होकर लोगों से कभी कभी रोटियां लेकर के खा लेती थी। जब तहत साली आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको खिलाना शुरू किया और कहा कोई भूखा ना रहे। तो सिपाहियों ने कहा बादशाह से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सब आते हैं खाते हैं, एक बुढ़िया है जो नाबीना है और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चेहरे पे नकाब डाली रहती है, वो नहीं आती खाने। कहा कि वो क्यों नहीं आती, बुलाओ उसको। जब लोग गए कि चलो बादशाह बुलाते, कहा तेरे बादशाह से कहना खुदा, अगर खिलाना है तो खुदा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो कहने लगे बुढ़िया चल तू भी खा ले। तो उसने चेहरे से नकाब हटा के कहा पहचानता है मैं कौन हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भूल ही गए थे, कौन है तू, मैं जुलेखा हूं, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तो मुझे भूल गया। यूसुफ, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अल्लाह चाहता है कि आप इससे निकाह करें। उम्र में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, ये जवान थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जिब्रील इसकी तो आंखें भी चली गई, इसके चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ गई। हजरत जिब्रील ने कहा आप दुआ करें, फिर अल्लाह की शान देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख के दुआ की, अल्लाह ने ज़ुलेखा को जवानी अता की और हजरत ज़ुलेखा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। देखा आपने कितना लंबा प्रोसीजर आप बज़ाहिर देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, भाई उनसे हसद करते हैं, मार पीट के कुएं में डालते हैं, निकाल के बेचे जाते हैं, फिर मिस्र ला के बेचे जाते हैं, फिर महल में पहुंचाए जाते हैं, फिर 10 साल तक जेल में रखे जाते हैं, फिर बादशाह बनाए जाते हैं, फिर ज़ुलेखा उनके निकाह में आती है। मैं पूछता हूं क्या नबी को भी मार कर कोई जेल में, नबी को भी मार कर कोई जो वो कुएं में डालता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी कभी कोई नीलाम कर सकता है? लेकिन कुर्बान अल्लाह की शान है। जब यूसुफ और ज़ुलेखा को मिलाना चाहता है तो भाइयों को दुश्मन बना दिया जाता है। भाई कुएं में डालते हैं, कुएं में डालना बहाना बना, बेचना बहाना बना, मिस्र आने का बहाना बना, और अल्लाह ने यूसुफ और ज़ुलेखा को मिलाकर अपने को बता दिया, हम सबको बता दिया, देखो हम इस शान से मिलाने वालों को मिलाते हैं जो एक दूसरे की तकदीर में होते हैं, इस शान से एक दूसरे को मिलाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों जल्दी मत करो, अगर कुदरत चाहे तो शाम में रहने वाले यूसुफ को और यमन से दूर रहने वाली ज़ुलेखा को मिस्र में मिला देता है। कुदरत चाहे हजरत सुलेमान और बिल्कीस को मिला देता है। कुदरत चाहे कहां तबूक की रहने वाली हजरत सफिया तबूक में, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में, मुस्तफा जाने रहमत तबूक जाते हैं और तबूक जाने के बाद जनाब सफिया हजरत मुस्तफा करीम को मिलती है और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है। कहां पर रहने वाली? ईरान में रहने वाली शहर बानो और मदीने मुनव्वरा में रहने वाले इमाम हुसैन, शहर बानो के बाप दादा ईरानी, पारसी, आतिश परस्त, और इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया। अल्लाहु अकबर! क्या किसी आतिश परस्त की बेटी नवासे रसूल की बीवी बन सकती है? इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? लेकिन ये अल्लाह की शान है। मुसलमान जाते हैं, जंग करते हैं, शहर बानो कनीज बनकर मस्जिद नबवी में आती है और उसके बाद ईमान लाती है और नबी की बहू बन जाती है, इमाम हुसैन के निकाह में आती है। कुदरत को मिलाने के अंदाज आते हैं। इसलिए वक्त से पहले कोशिश मत करो, माँ बाप की मर्जी पर निकाह करो, वालिदैन की मर्जी पर निकाह करो, उसमें बरकत होगी, रहमत होगी। और जो भाग कर करेंगे नाकाम होंगे। लोग पागल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, न पढ़ने के काबिल, न लिखने के काबिल, न कारोबार के काबिल, किसी काबिल नहीं रह जाते। रुसवाई रुसवाई रुसवाई। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं, मेरे भाइयों वो इश्क क्यों किया? वो इश्क क्यों किया?
अगर लोगों में चर्चा और शोर हो जाए तो बदनाम हो जाओ, और अगर छुपा लिया तो जहर खा के मरो, फांसी लेके मरो, और अल्लाह अकबर ट्रेन के पटरी में जाकर मरो, कुएं में चला। ये दिन क्यों आए? अरे नादान, तूने किसी ऐसे अहरे गहरे से इश्क किया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहे, और अगर तू छुपा ले तो फिर तुझे मरना ही पड़े, खुदकुशी करना पड़े। ऐसे से इश्क क्यों किया? उससे इश्क कर। अगर छुपा ले तो छुपाने वाला उवैस बनता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल बनता है। आओ उनसे इश्क करें, आओ उनसे मोहब्बत करें जिनके इश्क में कभी नाकामी नहीं है, कामयाबी ही कामयाबी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने इश्क का दावा बहुत किया है, लेकिन आओ हुजूर से इश्क भी करें। बस अब आखिरी बात करके बात मुकम्मल करूं। आशिक की पहचान क्या है? आशिक की पहचान क्या है? महबूब जो कह दे उस पर अमल करो। हम अमल नहीं करते और कहते आशिक है, आशिक है, आशिक है। सुनो सुनो, आशिकों को देखो पहचान क्या है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, जब सरकार खिताब कर रहे थे, महफिल में लोग आते गए, बढ़ते गए, और लोग खड़े होते चले गए जगह नहीं होने की वजह से। अल्लाह के हबीब ने कहा, जो जहां पर जिस हालत में है वहीं पर बैठ जाए। जो जहां जिस हालत में वहीं पे बैठ गए। सब बैठ गए। जब महफिल खत्म हुई तो सैयदना फारूक आजम बाहर निकल के जाने लगे तो देखा कि रोड पर एक सहाबी बैठे, उनके सर पे लकड़ी का गट्ठा है, और लकड़ी का गट्ठा लेकर रोड पे बैठे हुए। हजरत फारूक आजम ने कहा, तुझे क्या हुआ? रोड पे कर लकड़ी का गट्ठा लेकर बैठ गया। तो सहाबी ने कहा, उमर, मेरे नबी ने फरमाया जो जहां जिस हालत में है वहीं पे बैठ जाए। तो उस वक्त मैं लकड़ी का गट्ठा लेकर रास्ते से जा रहा था, तो मैं यहां लकड़ी लेकर इसी हालत में था, यहीं बैठ गया। अब फारूक आजम ने कहा, अरे ये फरमान तुझसे नहीं था, ये फरमान जो अंदर थे उनसे था। और जाहिर सी बात है भाई, बाहर लोग क्या कर रहे हैं हमें क्या पता, हम जो बातें करें वही वालों से कर रहे हैं। बैठ जाओ, उठ जाओ, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो। किनसे कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं। हमें क्या पता बाहर क्या हो रहा है? तो और उनसे हमें क्या खबर है, उनको हमसे क्या लेना, इसलिए कि वो महफिल में नहीं है। तो अगर मैं कहूं कहो सुभान अल्लाह, तो कहना किसने सुभान अल्लाह? बोल दो ना, जोर से बोल दो, पीछे वाले भी बोल दो। मैंने कहा सुभान अल्लाह, तो किसने कहना है? आपने। वो जो बाहर जा रहा है उसने क्यों कहना है? वो कहेगा, बोले, वो है ही नहीं महफिल में। लेकिन कुर्बान आशिकों की तबीयत। फारूक आजम ने कहा, ये तुझसे नहीं था, जो मस्जिद के अंदर थे उनसे था। और जाहिर सी बात है, हुजूर का खिताब किससे था? कि जो जहां जिस हालत में वहीं बैठ जाओ, मस्जिद के अंदर वालों से था। और फारूक आजम ने कहा, अल्लाह के बंदे, ये खिताब तुझसे नहीं था, मस्जिद के अंदर वालों से था। उस सहाबी ने कहा, उमर, मैं भी जानता हूं कि ये खिताब मस्जिद के अंदर वालों से था, मगर मुझे इससे क्या लेना कि खिताब किससे था? मेरे महबूब की आवाज मेरे कानों में आ गई है। इश्क का तकाजा ये है कि जब महबूब का फरमान आ पहुंचे तो उस पर अमल ही करना चाहिए। यही बैठ गया। अब हुजूर का फरमान अपने कानों तक आ गया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन पढ़ेगा? हम ही को पढ़ना है। चेहरों पे दाढ़ियां रखो, हुजूर का फरमान आ गया, हमें चेहरों पे दाढ़ियां रखना है। गुनाह से बचो, झूठ से बचो, हराम से बचो, सूद से बचो, बदनजरी से बचो, बदनिगाही से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, औरतों पे जुल्म करने से बचो, किसी की गीबत करने से बचो, किसी से हसद करने से बचो, किसी से बुग़्ज़ रखने से बचो, किसी से कीना रखने से बचो। दाढ़ियां हम लंबी कर लेते हैं लेकिन दिल साफ नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि जिसके दिल में किसी मोमिन के लिए कीना है, अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता, उसकी नमाज, उसके सजदे और उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। तो दिल भी साफ करो, कपड़े साफ करने के साथ साथ दिल भी साफ करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और